जनक का प्रश्न, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, मुक्ति कैसे पाई जाए और वैराग्य की प्राप्ति कैसे हो? हे गुरुवर, मुझे यह बताइए। अष्टावक्र का उत्तर, हे पुत्र, यदि तुम मुक्ति की कामना करते हो तो इंद्रियों के विषयों को विष के समान त्याग दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य को अमृत के समान अपनाओ। तुम न तो पृथ्वी हो, न जल, न अग्नि, न वायु और न ही आकाश। मुक्ति के लिए स्वयं को चेतना स्वरूप जानो, जो इन सभी का साक्षी है। यदि तुम स्वयं को इस शरीर से भिन्न मानते हुए केवल अपनी चेतना में ही स्थित रहोगे, तो इसी क्षण तुम सुखी, शांत और समस्त बंधनों से मुक्त हो जाओगे। तुम न तो ब्राह्मण हो और न ही किसी अन्य जाति के। तुम किसी भी आश्रम, जीवनावस्था से संबंधित नहीं हो और न ही तुम वह हो जिसे ये आंखें देख सकती हैं। तुम आसक्तिरहित और निराकार हो, समस्त सृष्टि के साक्षी हो, अतः प्रसन्न रहो। अच्छाई और बुराई, सुख और दुख पूरी तरह से मन के हैं और इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप न तो करने वाले हैं और न ही नतीजों के भोगी, इसलिए आप हमेशा आजाद हैं। आप हर चीज के अकेले गवाह हैं और हमेशा पूरी तरह से आजाद हैं। आपके बंधन का कारण यह है कि आप गवाह को इससे अलग कुछ और देखते हैं। चूँकि आपको इस खुद की सोच के काले सांप ने डंसा है कि मैं करने वाला हूँ, तो इस बात पर विश्वास का अमृत पी लो कि मैं करने वाला नहीं हूँ और खुश रहो। इस समझ की आग से अज्ञानता के जंगल को जला दो कि मैं ही एकमात्र शुद्ध जागरूकता हूँ, और खुश रहो और परेशानियों से आजाद रहो, जिसमें यह सब दिखता है रस्सी में सांप की तरह कल्पना की गई है। वह खुशी, सबसे बड़ा आनंद और जागरूकता ही तुम हो, इसलिए खुश रहो। अगर कोई खुद को आजाद समझता है तो वह आजाद है, और अगर कोई खुद को बंधा हुआ समझता है तो वह बंधा हुआ है। यहाँ यह कहावत सच है, सोचने से होता है। आपका असली स्वरूप उस एक पूर्ण, मुक्त और निष्क्रिय चेतना जैसा है। वह सर्वव्यापी साक्षी जो किसी भी चीज से अनासक्त, कामनारहित और शांत है। यह केवल भ्रम के कारण ही प्रतीत होता है कि आप संसार चक्र में उलझे हुए हैं। स्वयं पर एक स्थिर और निश्चल चेतना के रूप में ध्यान करें, जो किसी भी द्वैत भाव से मुक्त हो, और इस भ्रामक धारणा को त्याग दें कि आप केवल एक गौण चेतना हैं या कोई बाहरी अथवा आंतरिक वस्तु मात्र हैं। आप लंबे समय से शरीर के साथ तादात्म्य, एकाकार होने के जाल में फंसे हुए हैं। मैं केवल चेतना हूँ। इस ज्ञान की छुरी से उस बंधन को काट डाले और सुखी हो। हे मेरे पुत्र, वास्तव में आप पहले से ही पूर्णतः मुक्त, निष्क्रिय, स्वयं प्रकाशित और निष्कलंक हैं। आपके बंधन का एकमात्र कारण यह है कि आप अभी भी अपने मन को शांत करने के प्रयासों में ही लगे हुए हैं। यह संपूर्ण जगत वास्तव में आप ही से परिपूर्ण है और आप ही में पिरोया हुआ है, क्योंकि आपका मूल स्वरूप विशुद्ध चेतना ही है। अतः संकीर्ण चित्त, संकीर्ण दृष्टि वाला न बने। आप बिना किसी शर्त के और बिना बदलाव के, बिना आकार के और बिना हिलडुले, समझ से परे जागरूकता और बिना हिलडुले हैं। इसलिए सिर्फ चेतना को थामे रहें। यह पहचाने कि जो दिखता है वह झूठा है, जबकि जो नहीं दिखता वह हमेशा रहता है। सच्चाई की इस शुरुआत से आप फिर से झूठ में पड़ने से बच जाएंगे। जैसे एक आईना अपनी परछाई के अंदर और बाहर हर जगह मौजूद है, वैसे ही भगवान इस शरीर के अंदर और बाहर हर जगह मौजूद है। जैसे एक ही सब जगह फैला हुआ स्पेस एक घड़े के अंदर और बाहर मौजूद है, वैसे ही हमेशा रहने वाला भगवान चीजों की पूरी दुनिया में मौजूद है।